पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं के हो भाई सूराजा महाराजा, एक बार फिर आपके पवित्र कदमों में आते हैं आज के सुंदर दिन में। खासकर मत्ती 28 अध्याय में वहाँ यीशु मसीह जो थे जीवित हो गए थे, क्योंकि उन्होंने तीसरे दिन जीवित हुए थे। क्योंकि जब सप्त के दिन, सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई थीं, और एक बड़ा भूकंप हुआ था, और प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर पत्थर को लड़खा दिया था, और उस पर वो बैठ गया था। उसका रूप बिजली का सा था, और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था, बहुत सुंदर था। उसके भय से पहरुए कांप उठे थे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा था, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया है ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र वो जाकर अपने चेलों से कहो कि मृतकों में से जी उठा है, और तुमसे पहले वो गलील को जाता है, वहाँ दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कहा है। और वो स्त्रियां भय उनको हुआ और बड़ी आनंद के साथ, और वो लौटकर चेलों को समाचार दिया। मेरे प्रभु के लोगों, यीशु मसीह वो जीवित परमेश्वर है। जब मरकुस 16 में भी देखते हैं, जब वहाँ पर जो और भी जो जब 11 शील जो थे, 11 में से जब उन्होंने वो भोजन करने बैठे थे, वहाँ पर भी वो जी उठने के बाद उसे देखा था, और उन्होंने कहा था, विश्वास करो, बपतिस्मा लें, उसी का उद्धार होगा। यदि उनको कोई समस्या हो तो उनको भी वो ठीक करेंगे। यदि वो प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो उनको कुछ हानि नहीं होगी। जब वो बीमारों पर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह ने अपने भक्तों से कहा था, जब देखते हैं लूका 24 में, वहाँ पर जो इम्माउस के रास्ते एक गांव को जब जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था, लगभग 10-15 किलोमीटर का था। जब वो आपस में बातचीत, और यीशु भी उनके साथ चल रहे थे, और उनकी आंखें सब बंद थीं। वो नहीं समझ पा रहे थे कि ये यीशु मसीह हैं, क्योंकि वो देख रहे थे लेकिन यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहे थे। और वो कहते थे, आपस में बात करते थे, और उसमें जो क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, यीशु मसीह से कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उनमें क्या क्या हुआ। वो बता रहे थे, यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे थे। उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन से सामर्थी भविष्यवक्ता था। और प्रधान याजक और सरदारों ने उसे पकड़ा दिया और मृत्यु की आज्ञा दी गई, और उसे क्रूस पर चढ़वाया गया। परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल का छुटकारा देगा। आज वो तीसरा दिन है, और बहुत सी स्त्रियां ने आश्चर्य में डाल दिया है कि भोर को जब वो कब्र पे गई थीं, पर उनका शव ना पाया गया था। और वो कहती आई थीं कि स्वर्गदूतों का उन्होंने दर्शन पाया है, जिन्होंने कहा था यीशु मसीह जीवित है। और हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर भी गए थे, जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना तो देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। यीशु मसीह उनको बता रहे थे, रास्ते में चलते चलते सब कुछ बताया।
इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहाँ वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वो आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है, क्योंकि रात हो चली थी और दिन बहुत ढल गया था। वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया, और जब उनके साथ भोजन करने बैठा तो रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया, और उनकी आंखों से छिप गया, क्योंकि उन्होंने देखा और ये रोटी तोड़ते समय पहचाना। क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। और जो चेले थे उनको भी वो दिखाई देते रहे, लेकिन जब वहां पर देखते हैं जो थोमा था, वो नहीं समझ पा रहा था। क्योंकि जब यूहन्ना 20 अध्याय में देखते हैं कि उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया, उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपने पंजर उनको दिखाई, और चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए और उन पर पवित्र आत्मा फूंका। और उन्होंने कहा, जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखो वो रखे गए हैं। परंतु 12 में से जो थोमा, जो दिदमुस कहलाता था, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेलों और उनसे कहने लगे थे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। थोमा कह रहा था, मैं देखकर विश्वास करूंगा। 8 दिन के बाद उनके चेले फिर घर के भीतर थे। थोमा उसके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आई और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया? धन्य है वे जो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। और यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए, जिस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर 33.5 साल रहे, और उसके बाद वो देखते ही देखते 5-6 हजार भीड़ के साथ 11 चेल जो पहाड़ पर थे, और दर्शन पाकर उन्होंने प्रणाम किया सब चेलों ने। पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। और वो स्वर्ग चले गए। उन्होंने कहा था, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को, लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारी संग हूँ। जब मरकुस 16:19 देखते हैं, वहाँ प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया, क्योंकि यीशु वो राजाओं का राजा है। जब लूका 24:50 वहाँ पर भी वो बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उनको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। जैसे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग गए हैं, वैसे एक दिन आएंगे। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है, जय जयकार करना है। उसने कहा है, मैं आपके बीच में एक सहायक छोड़े जाता हूँ, वो पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य भर देता है।
जैसे ना 16 का 13 हम देखते हैं, सत्य की आत्मा छोड़कर गए हैं, क्योंकि वो स्वर्ग में अपने पवित्र भक्तों के लिए जगह तैयार करने गए हैं। जब प्रकाशित बाग 21-21 देखते हैं, वहाँ सोने की सड़कें, हीरा मोती के महल हैं। इसलिए हमें घबराना नहीं है कि प्रभु हमारे लिए क्या नहीं करेगा, इस पृथ्वी पर आशीष करेगा और स्वर्गराज में भी स्थान देगा। इसलिए हम चलते हैं, प्रार्थना करते हैं उन भाई बहन बच्चे जो इस इंडिया या अदर कंट्री जहाँ पर भी ये मैसेज को सुन रहे हैं, प्यारे परमेश्वर उनके जीवन को आप ब्लेस करना। यदि उनके अंदर कोई भी अंधकार शक्ति, कोई बीमारी, दुख तकलीफी, कोई दर्द की आत्मा, कोई समस्या, कोई पतरी गांठ, यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं, यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं, यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस आपकी पाकरों की शक्ति और सामर्थ उनके अंदर भर देते हैं, आपकी ज्योति उनके अंदर जले। यीशु मसीह आप इस जगत की ज्योति हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, जहाँ ज्योति जलती है अंधकार नहीं रह सकता। उनके जीवन को आपने उज्जवल किया है, उनके भविष्य को उज्जवल किया है, उनके जीवन को आशीष में बदल दिया है, उनके शरीर को भला चंगा किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर इन सब छोटे से लेकर बड़े तक सब यीशु मसीह आपके पवित्र कदमों में रखते हैं। मुझे दीनदास की प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। बड़े विश्वास साथ प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के मीठे व रक्षकशाली नाम कर मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।